फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट कराया था एक वीडियो में, उसी का ही हमारा सेकंड पार्ट है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का। पार्ट सेकंड उसका क्या है, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स करा रहे हैं हम जीओसी के अंतर्गत करा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड कराने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। सैचुरेटेड का मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक यानी कि एक सिंगल साइकिल जो है, सिंगल रिंग हमारे पास है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम साइक्लो यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे बताएंगे आपको। पहले हम बात कर लेते हैं, इफ साइड चेन ब्रांच आर प्रेजेंट देन द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर अप्लाइड होगा। नोमेनक्लेचर का रूल तभी अप्लाई होगा अगर ब्रांच चेन प्रेजेंट है, अदरवाइज हमारे पास नेमिंग साइक्लो कंपाउंड्स की बहुत सिंपल है। जैसे ये एक रिंग है, यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5, कितने मेंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, तो हम सिंपल लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन। अब ये था हमारे पास, ये 6 मेंबर कार्बन एटम की रिंग है, बट यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस है, एक ब्रांच तो ये है हमारी और एक ये है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 लिखा हमने, और 3 लिखने के बाद जब 1 2 3 लिखा हमने तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 पोजीशन पे मिथाइल है और 3 पोजीशन पे प्रोपाइल है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये दिया हुआ है एक ब्रांच 1 पोजीशन पे 2 ग्रुप अटैच है, दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिथाइल है, जो दोनों सब्स्टिट्यूट हैं वो मिथाइल है, और इधर जो है हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम फॉलो करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री की वीडियो यहाँ मिलती रहेगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल, साइक्लिक चेन और रिंग इज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल। साइक्लिक चेन और रिंग को हम पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन द अटैच साइड चेन विद नो फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये 3 नंबर है, 3 कार्बन एटम की एक चेन बनी हुई है, इसे हम साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे। ये 6 नंबर का है तो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे ये सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे एक कार्बन चेन है और ये 3 नंबर की रिंग है, तो यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूट हम रिंग को कंसिडर करेंगे। ये जो है हमारे पास चेन कंसिडर हो जाएगा, ये पेरेंट चेन में आ जाएगा हमारा, और रिंग एज ए सब्स्टिट्यूट कंसिडर होगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और पेंटेन है हमारे पास, तो 5 कार्बन एटम है तो हम पेंटेन लिखेंगे। इफ एलिफेटिक साइड चेन, अगर एलिफेटिक साइड चेन है, कंटेन करती है लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द साइक्लिक चेन, अगर एलिफेटिक साइक्लिक चेन से मतलब जो साइक्लिक चेन है उससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिडर है उसके पास, तो वहाँ पे एज ए फंक्शनल ग्रुप हम साइक्लोहेक्सेन को कंसिडर करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसके पास 4 मेंबर है और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन चेन है, तो 2 कार्बन एटम सिंगल चेन में है, बाकी यहाँ पे हम इसे एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम 1 पोजीशन पे इथाइल है तो 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे हम इसे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल इथेन 1 इन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ भी सीखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे है, ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूट लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, ये लिखा हमने 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे है एक चेन दी हुई है, इसमें 6 मेंबर है, तो जिसके 4 पोजीशन पे क्लोरो है, 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे इथाइल है, तो हम नाम लिखेंगे इसका 4 क्लोरो 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट मेंबर है हमारे पास एक फिनोल है, सिंपल अगर हम बात करें, फिनोल नहीं है सॉरी, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच तो फिनोल है, सिंपल रिंग है, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है,
हेक्सेनोल हो जाएगा। हेक्सेनोल अल्कोहल ग्रुप अटैच है और बाकी CH3 अटैच है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे COOH अटैच है, CH3OH, 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद जो दिया गया है ये 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अब बात कर लेते हैं नेमिंग कंटेनिंग एल्कोक्सी नाइट्रो हैलो सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले तो जो हमारे पास अल्कोहल होता है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास RO बनता है। CH3OH, अगर हम H रिमूव करेंगे CH3O बचेगा, इसे हम मिथोक्सी बोलेंगे। CH3CH2OH, यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे CH3CH2O इथोक्सी। इसी तरह प्रोपोक्सी, आइसोप्रोपोक्सी, 1 मिथाइल इथोक्सी। अब यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CHO CH3 1 CH3। अब जो ये हमने बताया था कि हम CH3OH से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो वहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूट होगा उसे हम मिथोक्सी बोलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2-मिथोक्सी पेंटेन। यहाँ पे 3 है CH3 CH CH3OH होगा हमारा ये, तो ये आइसोप्रोपोक्सी पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। कीटोन ग्रुप के लिए ओन यूज़ करते हैं CH3 CHCl CH3Br CH3 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH NO2 CH2 CH2 COOH 4 नाइट्रो पेंटोनिक एसिड। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। बाकी अभी नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, उसे और कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।